आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। और शेयर मार्केट में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसे कमाते हैं और ट्रेडिंग करके आप पैसे को गंवाते भी कैसे हैं। तो मैं कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा और ख़ास करके जो आज का जो टॉपिक होगा वो एक्सपायरी से रिलेटेड होगा, कि जो हम एक्सपायरी में जो हम ट्रेड करते हैं वो हमारे ट्रेडिंग को उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग डेज। अभी क्या है कि ट्रेडिंग में बहुत सी तब्दीली आ चुकी हैं। पहले जो हर इंडेक्स की एक्सपायरीज होती थी, वीकली एक्सपायरीज होती थी, बट अब जो है मंथली एक्सपायरीज आ गया है। पहले जो हमारा निफ्टी 50 में लॉट साइज होता था 25 होता था, अब वो बढ़कर जो है 75 कर दिया गया है। और जो हमारे सेंसेक्स में 10 होता था, यानी कि एक लॉट में 10 क्वांटिटी होते थे, अब बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ तब्दीली हो गई है और इस तब्दीली होने की वजह से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और बहुत जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। पहले होता था कि हर इंडेक्स में जो है वीकली एक्सपायरीज होती थी, जिसके वजह से हर रोज़ यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमेशा हमें एक एक्सपायरी देखने को मिलता था। अगर हम बात करें एक्सपायरीज, यानी कि हम एक्सपायरी में जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं या फिर हमें लॉस होता है, हमारा जो कैपिटल है ख़त्म होने का संभावना होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। जब कभी भी सबसे पहले होता है कि हम जब भी पहले ट्रेडिंग करते थे तो हम एक्सपायरी में सोचते थे, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है कि हमें बड़ा मूव देखने को मिलता था। मतलब कि अगर आपका जो प्रीमियम प्राइस 20 रुपये का है तो 200 भी जा सकता था, जिसके लालच में जो बहुत से ट्रेडर होते थे वो एक्सपायरी में ही ट्रेड करना पसंद करते थे। बट एक्सपायरी में ट्रेड करने के बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि हमें बहुत बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सपायरी में जब भी ट्रेड करते हैं तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद, जब भी ही आप किसी वीकली एक्सपायरी में या फिर मंथली एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा प्रीमियम होता है वो जीरो होने का संभावना होता है, क्योंकि वो एक्सपायरी का जो लास्ट डे होता है जिसमें कि प्रीमियम को जीरो होना बनता है और प्रीमियम जीरो होता है टाइम डीके के इफ़ेक्ट के वजह से। तो हमें एक्सपायरीज़ में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये आज का ट्रेड का है। मैंने 3-4 ट्रेड लिया था, जिसमें से मैं 3 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ और 1 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। कुल मिलाकर जो है यदि ब्रोकरेज का देखा जाए तो ब्रोकरेज मिलाकर 1700 समथिंग का मुझे लॉस हुआ है। पहले मैं भी जो है एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था और पैसे बनाता भी था। क्यों बनाता था, क्योंकि पहले नंबर ऑफ़ एक्सपायरीज वीकली ज़्यादा था और हर दिन हमें एक एक्सपायरी देखने को मिलता था, किसी न किसी में हमें मूवमेंट देखने को मिलता था। बट अब क्या है कि मंथली एक्सपायरी हो जाने की वजह से क्या है कि हम मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, हम मार्केट को समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में मार्केट का जो है वे किधर की तरफ है, ट्रेंड किधर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें एक्सपायरी में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए और अगर एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए तो हमें कब करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ। आप लोग सबको पता है कि किसी भी मंथली या वीकली एक्सपायरी में जो एक्सपायरी डे यानी कि जो भी हमारा एक्सपायरी का लास्ट दिन होता है किसी भी इंडेक्स का, उस समय क्या होता है कि प्रीमियम जो होता है ज़्यादातर जो आउट ऑफ द मनी जो होता है वो जीरो होने का संभावना ज़्यादा होता है। अगर एक्सपायरी के दिन आप इन दी मनी में भी हैं तो कब आप आउट ऑफ द मनी में पहुंच जाएंगे ये हमें नहीं पता होता। 100% मार्केट के बारे में किसी को नहीं पता होता। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपायरी के दिन इफेक्ट पड़ता है वो टाइम डीके का पड़ता है, जिसके वजह से हमारा प्रीमियम ख़त्म होता रहता है और हमारा जो प्रीमियम है जीरो तक भी हो सकता है। अगर ट्रेंड के ऑपोजिट जाएंगे तो हमारा तो वैसे भी जीरो होना संभव है, बट अगर आप ट्रेंड के साइड में भी जा रहे हैं तभी भी आपको टाइम डीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका प्रीमियम है बहुत स्लोली जो है ऊपर बढ़ेगा। और मार्केट में सिर्फ जब 1.5 घंटा रह जाता है तो उस समय एक्सपायरी के दिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मार्केट बोरिंग देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा प्रीमियम प्राइस है वो बिल्कुल बढ़ता नहीं है। कैंडल तो बढ़ता है बट हमारा प्रीमियम प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप अदर डे ट्रेड कीजिए, एक्सपायरी के दिन मत ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी में जीरो का गेम होता है, यानी कि कैपिटल आपका डबल भी हो सकता है या फिर आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो ऐसा रिस्क हमें कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 100% हमें मार्केट का कुछ नहीं पता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा होगा, मार्केट कब कहाँ चेंजेस मार ले। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि अदर डे ही ट्रेड करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहते हो तो कब करना है। तो जब भी एक्सपायरी हो, जिस दिन भी आपका
किसी भी प्रीमियम का या फिर इंडेक्स का एक्सपायरी हो, तो आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग टाइम में ही, दोपहर को भी नहीं, मॉर्निंग टाइम में यानी कि 11 बजे से पहले है आपको ट्रेड कर लेना है। अगर आप 11 बजे के बाद का सोचेंगे तो टाइम डिके का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम को लो करना होता है मार्केट को, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होता है। और अगर आप 2 बजे के बाद करोगे तो उसमें तो हीरो ट्रेड होता है, यानी कि कैपिटल डबल भी हो सकता है, फिर ख़त्म भी हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को हमेशा मॉर्निंग सेशन में ही, यानी मॉर्निंग टाइम में ही आपको ट्रेड कर लेना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। और हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही मार्केट में आइए और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका कैपिटल बचा रहे। मैं भी बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, बट जब भी मैं नोटिस किया हूँ, जब भी मैं एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, देन जो मेरा है लॉस होने का संभावना ज़्यादा होता है और मेरा ज़्यादा लॉस होता है। और एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज़्यादा डर लगता है और हमारा जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हमें ट्रेडिंग जब भी करना है विदाउट एक्सपायरी डे करना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।